नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं सोनी लिव की एक फेमस वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट के बारे में। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ये एक तारीख नहीं बल्कि एक दर्द भरा इतिहास है जो एक मगरूर इंसान के ईगो का नतीजा है। जी हाँ, ये वेब सीरीज ले जाती है आपको उन बंद कमरों की मीटिंग्स में जहाँ हर पल स्थिति और परिस्थिति बदलती हुई दिखती है और ये भी दिखती है कैसे पॉलिटिकल टेबल पर देश की किस्मत लिखी जा रही थी जिसका अंजाम पूरा देश भुगत रहा था। सच बताऊं तो जब मैं ये वेब सीरीज देख रहा था तो यकीन करना मुश्किल था कि कैसे कोई अपनी जिद के लिए इतने लाखों लोगों का घर परिवार छीन सकता है और न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। ये वेब सीरीज लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की फेमस बुक पर बेस्ड है और इसे डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जो पहले भी हिस्टोरिकल सीरीज बना चुके हैं जैसे रॉकेट बॉयज। इस सीरीज की अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। सीजन 1 नवंबर 2024 में आया था और सीजन 2 अभी 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख ले ताकि सीजन 2 आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी कहानी 4 बड़े किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जिनमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सभी की अपनी आइडियोलॉजी है जो एक दूसरे से अलग अलग है। बात करते हैं कहानी की तो कहानी शुरू होती है महात्मा गांधी से, जो पार्टीशन के विरुद्ध हैं। वो किसी भी हाल में पार्टीशन होने देना नहीं चाह रहे हैं। उनके समर्थन में नेहरू और पटेल दोनों हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो हर हाल में चाहता है कि देश का बंटवारा हो और वो एक नया मुल्क का क़ैद आज़म बने जिसका नाम उसने पहले से ही सोच रखा है, पाकिस्तान। आगे हम देखते हैं 1946 का समय जब ब्रिटिश हुकूमत अपनी पावर ट्रांसफ़र करके जल्द से जल्द भारत छोड़कर जाना चाहती है और इंडिया के लीडर्स पर भी दबाव डालती है कि जल्दी फैसला ले। लेकिन फैसला लेना इतना आसान नहीं था क्योंकि भारत की पॉलिटिकल पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी दी मुस्लिम लीग, जिसके चीफ लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस पार्टी की मांग थी यूनाइटेड इंडिया, जबकि मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग कर रही थी। इस तनाव की वजह से देश के कोने कोने में दंगे होने लगते हैं। जिन्ना के भड़कावे भाषणों के कारण बंगाल के नोआखली में दंगे भड़क उठते हैं। इन दंगों को शांत करने के लिए महात्मा गांधी को वहां जाना पड़ता है। देश की बुरी स्थिति को देखकर गांधी जी अपना विचार बनाते हैं और नेहरू और पटेल से बात करते हैं। गांधी जी जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन दोनों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, जिसके कारण गांधी जी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। ये सब देखकर लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो लास्ट वायसराय थे, एक डेडलाइन सेट करते हैं भारत की आज़ादी और बंटवारे की। बंगाल और पंजाब की सरहदें बनाने के लिए रेड क्लिफ को बुलाया जाता है, जो रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन के आधार पर 2 हिस्सों में बांट देता है। आगे हम देखते हैं बंटवारे के बाद बाकी राज्य कैसे भारत में मिलते हैं और कैसे पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अटैक करता है, जो कश्मीर के राजा हरि सिंह के अनुरोध करने पर भारतीय सेना द्वारा बचा लिया जाता है। और अब बात करते हैं कैरेक्टर एंड उनकी एक्टिंग की। चिराग बोहरा एज महात्मा गांधी, जो स्क्रीन पर रियल गांधी जी लगते हैं और उनकी आवाज़ की वो धीमी गति और बॉडी लैंग्वेज हूबहू गांधी जी से मेल खाती है। आरिफ ज़कारिया एज मोहम्मद अली जिन्ना, भाई साहब इस बंदे ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। आपको 1 सेकंड के लिए भी कहीं नहीं लगेगा कि आप जिन्ना की एक्टिंग देख रहे हो। आपको लगेगा कि साक्षात आप जिन्ना को ही देख रहे हो। उनका जिद, उनका गुस्सा और पाकिस्तान बनाने का जुनून इतना रियलिस्टिक वे में निभाया है कि आपको नफरत हो जाएगी इस बंदे से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजेंद्र चावला ने निभाया है। उन्होंने पटेल जी को एक स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल लीडर के रूप में दिखाया है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे 500 से भी ज़्यादा अलग अलग रियासतों को पटेल के द्वारा जोड़कर एक अखंड भारत बनाया गया। पटेल जी की थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग नेहरू जी से काफ़ी बेहतर और इम्पैक्टफुल रहती है। जैसे पटेल की करेक्ट डिसीजन की वजह से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना, वैसे ही पटेल को अगर डिसीजन लेने दी गई होती तो कश्मीर का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान नहीं ले पाता। जवाहरलाल नेहरू को सिद्धांत गुप्ता ने निभाया है। इनका अभिनय भी काबिल तारीफ़ है, लेकिन जिन्ना और पटेल के कंपैरिजन में एवरेज है। उन्होंने नेहरू जी को सिर्फ एक इंस्पायरिंग लीडर ही नहीं बल्कि थोड़ा इमोशनल और कंफ्यूज इंसान के रूप में भी दिखाया है। उनकी और पटेल जी की काम करने का तरीका अलग होने की वजह से दोनों में नोकझोंक को भी दिखाया गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है।
रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। मुझे बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।